नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे खबर आज की। दोस्तों, बिहार के राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर पूरा देश हैरान है। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया और एक बयान ने बिहार के सियासी मैदान में तूफान ला दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि बिहार में विकास कब होगा, सवाल ये है कि क्या वाकई में सत्ता में बैठे लोग अब बहाने बनाने लगे? क्या बिहार को अब सिर्फ जुल्मों से चलाने की कोशिश हो रही है? एक कार्यक्रम में जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या बिहार में पलायन रुकेगा, क्या यहाँ फैक्ट्री लगेगी और रोजगार के मौके मिलेंगे, तो उनका जवाब था बिहार में भूमि की कमी है, बड़ी फैक्ट्रियां लगाना मुश्किल है। अब सोचिए जरा, ये बात किसने कही? वही अमित शाह, जिसकी पार्टी 20 साल से बिहार की राजनीति में हिस्सेदारी रही, जो खुद डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। अगर 20 साल में बिहार में जमीन नहीं मिली तो फिर सवाल उठता है कि कमी जमीन की है या नीयत की। और इसी साथ में अमित शाह ने कहा कि बिहार को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाएगा। अब ये बात सुनकर लोग मुस्कुरा दिए। बिहार में जहां स्कूलों में आज भी कंप्यूटर की धूल झाड़नी पड़ती है, कॉलेज में इंटरनेट ढंग से नहीं चलता, लाखों बच्चे दिल्ली मुंबई में नौकरी की तलाश में भटक रहे, वहाँ एआई का हब, मतलब भाई ये तो वैसा हुआ जैसे कुएं में पानी ना हो और कोई कहे कि यहाँ स्विमिंग पूल बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी अब हकीकत से कट चुके हैं। जो पार्टी 2 दशक से सत्ता में अब कह रही है कि बिहार में भूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां तो गुजरात में लगती है और मजदूर बिहार से जाते हैं। बीजेपी बिहार को बस मजदूर सप्लायर बना देना चाहती है। और सच कहे तो इस बयान के बाद बिहार के लाखों युवाओं के मन में गुस्सा उबलने लगा है। हर कोई युवा ये पूछ रहा है कि अगर इतने सालों में डबल इंजन में कुछ नहीं किया तो अब एआई का सपना दिखाने का मतलब क्या है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अमित शाह का बयान मीडिया में छाया हुआ होता है तभी प्रशांत किशोर ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे गृह मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों को डराया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है ताकि वे नामांकन ही नहीं कर सके। अब जरा सोचिए, ये कोई आम इंजाम नहीं है, देश के गृह मंत्री पर है। प्रशांत किशोर ने कहा कि गृह मंत्री खुद हमारे उम्मीदवारों को अपने साथ बैठा कर रखे हैं ताकि कोई नामांकन न कर पाए। अब अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत के लोकतंत्र का सबसे खतरनाक संकेत है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दानापुर ही नहीं, गोपालगंज और ब्रह्मपुत्र में भी यही हुआ। उनके उम्मीदवारों को धमकाया गया, दबाव बनाया गया ताकि यह जन स्वराज की पार्टी में ही न उतर पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाहुबली नेताओं से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है डॉक्टरों, शिक्षकों और साफ सुथरी छवि वाले लोगों से जो राजनीतिक में बदलाव की बात करते। यही जन स्वराज का डर है और यही डर बीजेपी को बेचैन कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सचमुच में इतने दबाव में है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार से डरने लगी है? लेकिन एक बात तो तय है, बिहार में इस वक्त लोगों के मन में गुस्सा है, सवाल और जवाब कहीं नहीं। अमित शाह की भूमि की कमी वाला बयान अब हर गली में चर्चा का विषय बन गया। कोई कहता है कि अरे साहब, यहाँ खेती खाली पड़ी है, सरकार बस नींद में है। कोई कहता है कि भाई अगर जमीन की कमी है तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार छोड़कर बाहर चली गई, वो क्यों गई? लोगों के मन में अब सवाल उठने लगा है कि बीजेपी ने 2014 में जो वादे किए थे, अच्छे दिन, रोजगार, मेक इन इंडिया, वो आखिर बिहार तक पहुंचे ही क्यों नहीं? इतिहास गवाह है कि 2015 में जब मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी तब बिहार की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया था। आज फिर हालत वही कुछ ऐसे होने लगे। अमित शाह का यह बयान शायद उन्हें भारी पड़ सकता है। क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज लहर सच में असर दिखा पाएगी या फिर एक बार फिर सत्ता अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगी? फिलहाल बिहार की सियासत उबल रही है। लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे, सवाल भी पूछ रहे। कहीं ना कहीं जनता के दिल में एक लाइन जरूर गूंज रही है, अच्छे दिन का वादा तो बहुत हुआ, अब सच्चे दिन दिखाओ। कमेंट में बताएं कि क्या अमित शाह का भूमि की कमी वाला बयान बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? क्या बिहार सच में एआई हब बनेगा या सिर्फ चुनावी जुमला है? और सबसे अहम, क्या जन स्वराज जैसी नई पार्टी बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? अगर आपको सच्ची पत्रकारिता पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्ची खबर वही है जो आपके हक की बात करे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।